नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत सारी कोट्स मिलेंगी और उसमें से जो सबसे फेमस है वो है मिस्टर चर्चिल। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इंडियंस का उनके प्रति कोई लव लॉस्ट नहीं है, मगर एज ए लीडर उनको क्रेडिबल माना जाता है और जो उन्होंने कहा उसकी काफी वैल्यू समझी जाती है। तो उनकी एक कोट है, मैं आपको ऑफ कोर्स कोट तो दिखा ही रहा हूं, पर उसका जो बेसिक मतलब है कि हिस्ट्री से लेसन लेने होते हैं और जो लोग हिस्ट्री से लेसन नहीं ड्रॉ करते वो उसको उस गलती को दोबारा रिपीट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हिस्ट्री से लेसन्स लेने चाहिए जिससे आप वो गलतियां ना करें। अब ऑफ कोर्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो गया, उसमें एक सेशन भी हो गया और महिला रिजर्वेशन के ऊपर बिल भी पास हो गया जिसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन हमारे जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वो अभी भी लेसन लेने को तैयार नहीं है। मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग मोदी जी ने नहीं बनाई, देश के लिए बनाई, लेकिन जहां तक संजय राउत की बात है या फिर बाकी जो ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये मोदी प्लेक्स है, मोदी ने AK-7 स्टार होटल बना दिया। जो नया संसद भवन खड़ा किया है वो एक बहुत बड़ा मेगा शो है। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं, लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामना में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास खड़ा है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है। पार्लियामेंट बिल्डिंग को वो 7 स्टार होटल कहते हैं। ये संजय राउत का है वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बट पॉइंट ये है कि हिस्ट्री से और क्या लेसन्स हम लोग ले सकते हैं। पहली बात तो, क्या हम हिस्ट्री में रह सकते हैं? क्या हम हर टाइम हिस्ट्री की ही बात करते रहेंगे या फिर हमें उससे लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? ये तो एक मोदी की अप्रोच होगी कि आप पीछे से आप लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप हमेशा हिस्ट्री में ही पड़े रहिए। मैं सिविलाइजेशनल रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं। सिविलाइजेशन रूट्स तो आपकी परमानेंट हैं, वो आपके साथ हैं और आपको उनको भूलना नहीं है। लेकिन अगर किसी को हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो किसी न किसी को तो बनानी पड़ेगी। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आप कब तक पुरानी हिस्ट्री में पड़े रहेंगे? पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, संजय राउत कहते हैं कि जब उस बिल्डिंग में वो घूमते हैं तो उनको लगता है कि इतिहास उनके साथ चल रहा है। आप देखिए, दिस जेंटलमैन ही स्टिल वांट्स टू बी इन हिस्टोरिकल टाइम्स। अब हिस्टोरिकल टाइम्स कौन से थे? अंग्रेजों का टाइम था, मुगलों का टाइम था। ही स्टिल वांट टू कंटिन्यू देयर, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी, पुराना जो संसद भवन था, वो बेसिकली अंग्रेजों का बनाया हुआ था। तो ही स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू देयर। अगर आप मेरी बात माने तो इट्स ए फैक्ट, ही वुड लाइक टू स्टे इन द पास्ट, क्योंकि फ्यूचर तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि फ्यूचर में उनके लिए कोई स्कोप हो। तो कहते हैं ये जो नई बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, इसमें ना तो हिस्ट्री है, ना तो भूतकाल है, ना वर्तमान काल है। साथ में उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें भविष्य काल नहीं है, क्योंकि इसमें भविष्य के लिए ही बनी है, वो फ्यूचर ही बनाया है मोदी जी ने। और जितने भी ये ओपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं, ये फ्यूचर की तरफ देखना नहीं चाहते। फैक्ट ये है कि इतिहास से हमें लेसन लेने हैं और हमें भविष्य की तरफ बढ़ना है। संजय राउत जी और बाकी ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स, जिनको कोई भी मौका मिलता है तो वो मोदी जी को क्रिटिसाइज करना नहीं छोड़ते। बट मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप पास्ट में कब तक रहोगे।
और जब संजय राउत ये बात कहते हैं तो नए भारत में जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनके भी कमेंट आते हैं ट्विटर पे, और उनको भी आप देख लीजिए कि वो संजय राउत के बारे में क्या कहते हैं। फैक्ट इज पीपुल आर अवेयर नाउ। और ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ये नए भारत को दिखाता है, ये हमारी सिविलाइजेशनल रूट्स को दिखाता है। ना हमें वो रूट्स भूलनी है, हिस्ट्री से हमें लेसन लेना है और हमें आगे बढ़ना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और मोदी जी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। अभी हो सकता है कांग्रेस का भी चांस बन जाए, या हो सकता है अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे के लड़के के लिए कोई स्कोप क्रिएट कर दें फ्यूचर में। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि उन्होंने ऐसा कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं। वो हिस्ट्री में ही रहते हैं और हिस्ट्री में ही रहेंगे। और अगर इसी रास्ते चलते रहे तो हिस्ट्री ही बन जाएंगे। और ये नॉट ओनली इट इज एप्लीकेबल टू संजय राउत, ये उन ओपोजिशन लीडर्स के लिए एप्लीकेबल है जो हमेशा हिस्ट्री में ही रहते हैं। उनके लिए भविष्य डेफिनेटली अंधकार में है। Thank you so much for watching. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.